नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाकतली लालणिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। फलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले हातम संबंधी सुंदर शाह जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2079 साल माघ 8 गते आइतबार को दिन उपस्थित छौं सुंदर शाह जी। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु श्री निजानन्द जागनी अभियान का धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी, यसैगरी जागनी अभियान का धर्म उपदेशक ज्यूहरू लगायत श्री निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिका ज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसैगरी फेसबुक पेजमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण हातमे सुन्दर साथी एवं जिज्ञासुमान बाबुहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने भी सुंदर साथ जी जुड़े हैं और जितने भी बाकी है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ तक शेयर करें ताकि ये जल्द से कार्यक्रम में जुड़ सके। तो आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ में आवाजी वाला गायन। और आज का आवाजी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है बेतामोड़ झापा से सृजना दाल सुंदर साथ जी को। मैं सृजना दाल सुंदर साथ जी को आवाजी वाला गायन के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म राज्यको आह्वान गर्न गइरहेको छु। जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोनी मोकी नेका चाल्या आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मोनी होती नींद लड़ी, मोनी होती नींद लड़ी, ता
राते तमे सूती मो की कारते जागी ने जोता पियूजी न पाछे जागी ने जोता पियूजी न पाछे पछतो था से पर भाते पछतो था से पर भाते आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला काला कली ने कहो छो तमने काला कली ने कहो छो तमने आओ जो आड़े खीरे आओ जो आड़े खीरे मारा मनना मनोरथ पूरजो मारा मनना मनोरथ पूरजो सिरिंद्रावती लागे चरने सिरिंद्रावती लागे चरने आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला आओ जी बाला बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सृजना दाहाल सुंदर साथ जी को। प्रियतम धाम धनी का आह्वान आओ जी वाला गायन से दिल से हुआ है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से सभी सुंदर साथ जी ने भी आओ जी वाला गायन किए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, बहुत दिन के बाद हमारे आज के सत्संग में हमारे पास शिखा सुंदर साथ जी वाणी गायिका, हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ वाणी गायिका उपस्थित है। तो सर्वप्रथम तो आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और प्रणाम जी अर्पण करते हुए अब हम आपके मुखारबिंद से दो वाणी गायन का आनंद प्राप्त करेंगे और दो वाणी गायन के लिए मैं हार्दिक हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो
सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति जय मेरा सुना। तेज कुंवर श्याम पिया पल पल पिया पल पल प्रणाम। मेरे अंग अभागे जीव तो सोता है। मेरे अंग अभागे जीव तो सोता है। विधि विधि ध्वनि विधि विधि ध्वनि जमुना जल सुजात। मेरे अंग अभागे जीव तो सोता है। मेरे अंग अभागे जीव तो सोता है। विधि विधि ध्वनि विधि विधि ध्वनि आप पकड़ तो आप पकड़ तो आप पकड़ तो दूध पानी ना जा दूध पानी ना आगे उल्टा जो सूरज आगे उल्टा अजब जो सूरज जागृत नहीं जागृत नहीं
पुकार सुने दो पुकार सुने दो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय शिखा श्रीवास्तव सुंदर सा जी को वाणी भाव के लिए। तो आइए सुंदर सा जी, फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं जयपुर से पूजा खुराना सुंदर सा जी को अनुरोध करना चाहता हूं। पूजा जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ 4। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने
इश्क जिन विध उपजे में सोई देऊ जिनस, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, और चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने निस दिन रंग मोहलन में, साथ समाजी श्याम। याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो होए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। और चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने फिर स्वरूप जो निराखे, मुखन सिंगार। फिर स्वरूप जो निराखे, फिर मुखन सिंगार। फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनोहार। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सो ली जो दिल दे। मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सो ली जो दिल दे। महामति कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारो तुमको इश्क उपजावने
करू सो अब उपाय, और चलाऊं प्रेम को जो, याही में छाक छकाई, तुमको इश्क उपजाऊंगी, करू सो अब उपाय, तुमको इश्क उपजाऊंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पूजा खुराना सुंदर सा जी को। तुमको इश्क उपजाऊने करूं सो अनेक उपाय सुंदर सा जी। बहुत उपाय धनी ने हमें बताए हैं कि इश्क उपजाने के लिए, इश्क के लिए यही अपनी जागनी, जब आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होवे सन्मुख। इसी प्रकरण का चौपाई है सुंदर सा जी। तो धनी ने फरमाए हैं कि जब इश्क हमारे दिल के भीतर अर्थात हमारे दिल में समाहित हो जाएगा, यही नहीं अपने जागनी है। और जागनी के तात्पर्य है कि रूबरू होना, धनी को दीदार करना, इसी तन से, तन के माध्यम से, रूह के माध्यम से धनी को दीदार करना ही जागनी है। तो अनेक अनेक उपाय हमें बताए हैं सुंदर साथ जी। इन उपाय को, इन तरीके को जो धनी ने फरमाए हैं अपने जीवन में उतारना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तभी जागनी हो जाएगा। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे हेटोड़ा से राजेश सुंदर साथ जी को, और इसके बाद शीला सुंदर साथ जी तैयारी अवस्था में रहने के लिए भी मैं अनुरोध करते हुए, राजेश जी आइए एक सुमधुर वाणी गाएं आपके से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। कब देखे सूरत
काज निस्बत प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं राजेश जी को। आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर एक वाणी भाव श्रवण करेंगे धापा से शीला सुंदर साथ जी से। उसके बाद हम चर्चा श्रवण करेंगे। सुंदर साथ जी आइए। शीला जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साथजी, किरन्तन प्रकरण 75बाट। मेरे धनी
धाम के दुल्हा मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सके पहचान, सोरो याद कर कर जो मारे हित की बान मेरे धनी, सोई दर्द अब आया, सोई दर्द अब आया, लाग्या कलेजे घाय, सोई दर्द अब आया, लाग्या कलेजे घाय, अब ये अचरज होत है जो मुर्द रहत रवाहे, जो मुर्द रहत रवाहे मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी, क्या रो क्या रोंगे, क्या रोई क्या रोंगी, उठी आ गई सब, थिर चर सारा जालिया, जाए झाला पहुँचे हक, जाए झाला पहुँचे हक मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी, जो पट आड़े धाम के मैं ताए देव जरवा, जो पट आड़े धाम के मैं ताए देव जरवा, कोई विध करके उड़ाया, ए जो लाग्यो देह विकार, ए जो लाग्यो देह विकार मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी, महमत कहे महबूब जी, खेल देखा चाहा दिल श्री, महमत कहे महबूब जी, खेल देखा चाहा दिल, हासी करी भली भात सो, अब उठो सुख लीजे मेल, अब उठो सुख लीजे मेल मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, धाम के दुल्हा मेरे धनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं इस सुंदर भाव के लिए। मेरे धनी धाम के दुल्हा कर ना सके पहचान, बहुत सुंदर भाव सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम श्रीमुख वाणी से
चर्चा श्रवण करेंगे। महात्मा श्री सुशांत जी अभी यात्रा में है, ये जानकारी अभी अभी मिले हैं। तो सुंदर साथ जी आइए, अब हम श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक, धर्मोपदेशक आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से श्री मुखवाणी का चर्चा श्रवण करेंगे। मैं महाराज जी को स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ये ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये ही जीवन, मेरे जीव के ये ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की को आत्म धाम की, इत हुई हो जागृत, अंग आया हो इश्क, तो कछु बोए आवे इत, तो कछु बोए आवे ईत। प्रणाम जी सुंदर सा जी। साक्षात प्राण प्रीतम अक्षरातीत परम सच्चिदानंद धाम धनी, अक्षरातीत धाम धनी के अति लाडले प्यारे प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम। आज पुनः आप सभी सुंदर साथ जी के समक्ष प्रस्तुत होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये अवसर प्राप्त कराने के लिए निजानंद जागनी अभियान युवा परिषद नेपाल को मैं सधन्यवाद देना चाहता हूं हृदय से ही। आइए सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में आत्म की जागने की बात, जागनी लीला, छठे दिन की जागनी जो लीला चल रही है, और इस जागनी लीला में हम सब सुंदर साथ अपनी आत्म को जगाने के लिए अथक प्रयास में है कि हमारी आत्म जागृत कैसे हो। आत्म का जागना क्या है? जागने की जो लहर चली है, जागने का जो दौर चल रहा है, इसमें हम सब सुंदर साथ यही चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें, हमारी आत्म जागृत हो और पर आत्म में जागृत होकर युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा श्रृंगार का दीदार करें। अपने प्रियतम को अपने मीठे हृदय की शेष सुरंगी पर बिठाएं और उस सेजिया में अपने प्रियतम को रख करके अहनिश युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में और उसके प्रेम रस में हम डूब जाएं। हम सब सुंदर साथ की तमन्ना तो यही है।
लेकिन माया भी एक ऐसी बलशाली है जो हमें जागृत होने का, जिस रास्ते पर जागृत होने के लिए हम चल रहे हैं उस रास्ते में बाधा अड़चन डालती है। इस माया को राज्य ने भी बल दिया है, राज्य ने ही हुक्म दिया है और राज्य ने ही माया की उत्पत्ति भी की है। उपनीचे मूल धनी थकी और अपनी आत्माओं को अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, ऊपर तले अर्श कया मोमिने कलूब। एक तरफ माया को हुक्म दिया, बल दिया, दूसरी तरफ आत्माओं के दिल में विराजे हैं। तो हमें सोचना यहां पर यह है कि माया का बल और आत्म का बल, इन दोनों में कितना फर्क है। माया जितना बल लगाएगी आत्म को भी तो उतना ही बल लगाना पड़ेगा। हम सभी सुंदर साथ अपने मूल पर आत्म जो वहदत में, वहदत के मैदान में, वहदत के रस में एक स्वरूप में है, अपने प्रियतम के स्वरूप में है। वेदादि ग्रंथ का कथन है आत्म एवं परमात्मा। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसे तदोगत। हम भी आत्म जागृत करके तदोगत ही होना चाहते हैं, अक्षरातीत में समाना चाहते हैं, अपने प्रियतम के स्वरूप में डूबना चाहते हैं। लेकिन माया की प्रबलता भी कम नहीं है, हमें अपने धनी से मिलने वो भी नहीं देती, क्योंकि उसको भी हुक्म है तुम तुम्हारी। माया को राज्य कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है उस काम को कभी भी ढीला मत करना। और आत्म को राज्य कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं, फिर जागृत क्यों नहीं होती। श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में, सागर ग्रंथ के इस प्रकरण में राज्य महाराज आत्म की जागृति के विषय में जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, जो परम धाम की आत्मा है और इस जगत में जागने की लीला में जो जागृत हुई है, अंग आया होए इश्क, और जागृत होने के बाद उसके रोम रोम में अगर इश्क भर गया है, प्रियतम के प्रति उसके दिल में इश्क भर गया है, प्रेम उमड़ रहा है, तो कछु बोए आवे इत, इसी जागनी के अंदर ही उसको कुछ परमधाम की बू आने लगेगी, परमधाम की खुशबू आने लगेगी। बोए आए इत अर्थात परमधाम का प्रेम छलक पड़ेगा। उनके आत्म में जो परमधाम का प्रेम छलकता है, तब प्रियतम के प्रेम रस में और आत्म के प्रेम रस में एकत्व का भाव पैदा हो जाएगा, और उसी एकत्व में ही अपने प्रियतम के मुखार बिंद की, उसकी शोभा श्रृंगार की संपूर्ण दीदार आत्म को मिलेगी। आत्म हुई इसका और इसका रूपी श्रृंगार में, श्रृंगार के जो इश्क का रस है उस रस में आत्म डूब जाएगी। ये आत्म की अवस्था होती है यदि कोई आत्म जागृत हुई हो तो, यदि किसी आत्म के अंदर प्रेम आया है तो, अगर परमधाम की खुशबू उसको मिली है तो। धामधनी कहते हैं श्री महामती जी के हृदय धाम में विराजमान है। महामती जी सुंदर साथ को समझाते हैं, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन। करना क्या है, अपने प्रियतम के नजरों से अपने आत्म की नजर को मिलाना। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, कैसे मिलेगा? अगर हम हमारी आत्म को जागृत न कर पाए, न कर सके, तो नेत्रों से नेत्र कैसे मिलेगी, आंखें दो चार कैसे हो जाएगी, अरस परस दीदार कैसे होगा? अपने प्रियतम के नजरों में, नजरों की जो पुतली है उन पुतलियों में अपना दीदार होता है, और हमारी नजरों की जो पुतली है उस पुतली के अंदर प्रियतम अपने दीदार पाते हैं। ये अरस परस कैसे हो पाएगा जब तक आत्म जागृत हुई ही नहीं। आत्म जागृत का मतलब क्या है कि वो संसार से बिल्कुल अलग सा हो जाएगा,
संसार की कथनी करनी से बिल्कुल वो विपरीत हो जाए। वो सुंदर साथ दुनिया की जो रहनी है, दुनिया का जो चाल है, उस चाल से बिल्कुल अलग हो जाएगा और आत्म बिल्कुल दुनिया की तरफ से अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति हमें कब होगी? हमारी ऐसी स्थिति कब होगी? जब हम अपने प्रियतम के चरणों में, अपने प्रियतम के हृदय में, अपने प्रियतम के स्वरूप में, अपने प्रियतम की शोभा श्रृंगार में जब तक हम डूबेंगे नहीं, तब तक ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि राजी महाराज हमें जागने के लिए बिल्कुल इतना जोर दे रहे, इतना जोर दे रहे हैं कि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अतिघन, तो प्रेम रसायन पीजिए। इसके बाद क्या होगा? प्रेम रसायन। रसायन किसे कहते हैं? प्रेम रस। प्रेम रस का पान तो तब हो सकता है जब आत्म की नजर और पीयू की नजर, प्रियतम की नजर, धामधनी की नजर एक आपस में टकराएगी, अरस परस होगी, आमने सामने होगी, जब एक दूसरे का दीदार होगा। आत्म और प्रियतम को दोनों का एक दूसरे का दीदार एक दूसरे के नजरों के अंदर की पुतली में होगा, तभी तो प्रेम रस उमड़ेगा, तभी प्रेम रस पान होगा, तभी वो प्रेम रस हृदय में आएगा। और जो आत्म के हृदय में प्रेम रस आएगा, वही प्रेम रस आत्म को पान करना है, वही प्रेम रस आत्म पान करेगी। प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, जो आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है प्रेम। और ये प्रेम क्या है? जिस प्रेम को जानने के लिए, जिस इश्क को जानने के लिए धाम में रब्द हम कर बैठे, मूल मिलाव में हम प्रियतम से रब्द कर बैठे। और ये रब्द तो पहले से ही चल रहा था, आज बिल्कुल ज्यादा ही हो गया। राजी कहते हैं कि मैं व्यवहार करके दिखाऊंगा, अब तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। बहस करना नहीं, हम खेल ऐसा दिखाएंगे जिस खेल में जाकर के अगर तुम भूलो नहीं, हमें अपने को भूलो नहीं, अपने इस घर परमधाम को भूलो नहीं, तो तुम्हारा इश्क बड़ा। अगर तुम भूल गई तो तुम्हारा इश्क छोटा, तुम्हारे अंदर इश्क कम, या तुम्हारे अंदर इश्क की कोई पहचान है ही नहीं। राजी कहते जाओ, अब ऐसी दुनिया में भेजूंगा जहां पर परमधाम के विषय में कोई एक शब्द भी ना बोल पाए, किसी को एक शब्द का भी कोई पहचान नहीं होगा। परमधाम के विषय में किसी एक कण का भी किसी को बोध नहीं होता है। ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें भेजूंगा, या वहां जाकर के यहाँ के सारे कुछ को भूलना नहीं। 25 पक्ष के अंदर जो कुछ भी है, अगर तुम उसको नहीं भूलोगी तो तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारा बड़ा इश्क। और वो खेल ऐसा है जहां जाने के बाद तुम मुझसे बिछुड़ जाओगी, तुम अपने इस घर से बिछुड़ जाओगी, तुम एक दूसरे से बिछुड़ जाओगी, और तुम यहां तक कि खुद को भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूं, मैं किस दुनिया में आई हूं, कहां से आई हूं। ये भी इतना भी शुद्ध तुम्हें रहेगा नहीं। हमने राज्य से कहा ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम इश्क के स्वरूप, इश्क के सागर हैं। हमारे अंदर आपका इश्क है, हम आपसे इश्क करते हैं, हम आपको इश्क से रिझाते हैं। ऐसे कैसे होगा? हम कोई सुखी रेत थोड़ी न है जो ऐसा होगा, हम ऐसे थोड़ी न है जो हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं, हम ऐसे थोड़ी न है कि जो हम आपके अंग है ही नहीं, हम ऐसे थोड़ी न है जैसा आप कहते हैं कि चरकिन दुनिया है, उस चरकिन दुनिया के जीव तो हम है ही नहीं। हम इस परम धाम के हैं, और हम एक नहीं 12,000 है। अगर एक कोई भूल भी जाए तो दूसरा उसको जगाएगी, एक सखी अगर भूलेगी तो दूसरी सखी उसको जगाएगी। ये भी हम मूल मिलाव में वचनबद्ध हो गए। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए, तू भूलेगी तो मैं तुझे तुरंत देऊं जगाए। ये भी राजी महाराज ने इस वाणी के द्वारा इस फर्श पर आकर के याद दिलाया सब कुछ।
सारी बातें परमधाम की याद दिलाई, फिर भी हमें याद ना आया। जब तक हम अपने अर्श को याद अपने आत्म के अंदर नहीं करेंगे, मुख से तो हम, इस जुबान से तो हम वाणी के चौपाइयों से उसको पढ़ करके, उसको याद करके वर्णन तो कर देते हैं, शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन ये शब्द हमारे गले के नीचे से अगर नहीं उतरती है, गले तक रह जाती है, तो वो शोभा गले की बन जाती है, हृदय की नहीं बन पाती। जब तक हृदय में, जब तक दिल में वो रस नहीं उतरता, वो वाणी नहीं उतरती, वो प्रेम नहीं उतरता, वो केवल कंठ की शोभा बन के रह जाएगी, हृदय की आत्म की शोभा नहीं बन पाएगी। जब तक आत्म की शोभा नहीं बनेगी तो प्रियतम हृदय में कैसे विराजेगी? फिर कैसे हो पाएगा अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम? ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसा होना तो तब संभव है जब ये वाणी गले की शोभा ना बन करके हृदय की शोभा बने, जब ये वाणी हमारे हृदय में प्रियतम की छवि को बसाए। इस वाणी से, इस वाणी में हम प्रियतम के पूर्ण स्वरूप को देखें, इस वाणी के अंदर से प्रियतम के पूर्ण स्वरूप को जान करके हम उस वाणी को अपने हृदय आसन में बसाएंगे, तभी तो हम अरस परस होंगे। अरस परस होने का मतलब ये नहीं कि हम राज्य से कुछ देर ध्यान में बैठ गए, राज्य के लिए राज्य को याद किया, ध्यान नहीं, चितौनी नहीं हो पाएगी। हमने राज्य को याद किया, अभी चितौनी नहीं हुआ है, याद हो रहा है। और याद उसे किया जाता है जो भुलाया है, जिसको हम भूल गए हैं उसको याद किया जाता है। जिसको भूले ही नहीं वो खुद याद बन जाता है, उसको याद करना नहीं पड़ता है। जिसको हम भूले ही नहीं उसको कैसे याद करेंगे? भूले हैं तभी नहीं याद कर रहे हैं। हम अपने पर आत्म को भूले हैं, हम अपने अरस को भूले हैं, हम अपने प्रियतम को भूले हैं, हम अपने संगी आत्माओं को भूले हैं, हम एक दूसरे को भूले हैं, हम खुद को भूले हैं, तभी हम याद कर रहे हैं, वो भी इस वाणी को पाने के बाद। अब याद से उठ करके हम एक स्वरूप में, अक्षरातीत धामधनी के पूर्ण स्वरूप में हम समा जाएं, वो है चितवनी। अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप का हमें मधुर दर्शन मिले, ये है चितवनी। अक्षरातीत के नक्शे सिख तक की शोभा श्रृंगार हमारे आत्म में, हृदय में बैठ जाए, ये है चितवनी। यही अपनी जागनी, यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवही यही सो हुए, सन्मुख यहां से इसका मिलता है हम। धामधनी कहते हैं, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। आत्म के अंतस्करण में हमें विचारना होगा कि अपने अनुभव से जो धाम का सुख हमें मिल रहा है, जो परम धाम का सुख हमें मिला हुआ है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख, आत्म अंतस्करण विचारिए। आत्म के अंतस्करण से हमें विचार करना होगा। जब हमें प्रियतम की पूर्ण स्वरूप की पहचान और पूर्ण स्वरूप का शोभा श्रृंगार के साथ दीदार हो जाए, तो उस दीदार होने के बाद ही हमारे अंदर से प्रेम जो उमड़ता हुआ हो रहा है, वो प्रेम इतनी बढ़ेगी, अगर उसका माप तोल किया जाए तो उसका कोई हिसाब ही नहीं। प्रेम तो पल पल बढ़ता है, प्रेम रस पल पल छलकता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, उसका कोई मापन हो ही नहीं सकता। और जिसका मापन हो ही नहीं सकता वही बेहिसाब और बेशुमार है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख, जब पर आत्म प्रियतम के सन्मुख हो, जब प्रियतम के स्वरूप में पर आत्म, हमारी जो पर आत्म है, हम उस पर आत्म में जागृत हो जाएंगे और पर आत्म और धनी का जो स्वरूप है सन्मुख आमने सामने हो जाएगा। उस समय हमारे अंदर इतना प्रेम आएगा, इतना प्रेम आएगा। इतना प्रेम क्यों आएगा? इतना ज्यादा प्रेम क्यों आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत धामधनी जो प्रेम का ही स्वरूप है, वो ही अंदर बैठ जाएंगे, तो प्रेम कितना आएगा? बढ़त बढ़त प्रेम बढ़ते ये होगा। स्वयं धामधनी अक्षरातीत प्रियतम अपने हृदय धाम में विराजमान जब हो जाएंगे, तो वहां तो प्रेम का सागर पल पल बढ़ता ही रहेगा। इतथे नजर न फेरिए पलक न दीजे नैन। अब यहां से हमें प्रियतम के स्वरूप से हमारी नजर अगर फिरी नहीं, तो हमारी आत्म की जागनी,
प्रियतम से हम ओझल हुए नहीं तो हमारी आत्म की जागनी, हमारी पर आत्म से हम अलग हुए नहीं तो हमारी आत्म की जागनी, तब हमारे अंदर आत्म में प्रेम का सागर उमड़ेगा। प्रेम का जो सागर है, परमधाम 25 पक्ष से जो इश्क का सागर है, वो इश्क हमारे अंदर आकर के बैठ जाएगा। इश्क का स्वरूप, पूर्ण इश्क का जो स्वरूप है वही अंदर आकर के बैठेगा। तो कल्पना कीजिए प्रेम हमारे हृदय में कितना आएगा, कितनी प्रेम की बरसात होगी। वो प्रेम जो धाम के अंदर की है, वो प्रेम जो मासूक अक्षरातीत, जिनको हम मासूक बना के बैठे हैं, जो आशिक अपना दावा करते हैं, जो हमें राजी महाराज कहते हैं कि तुम मेरी क्या हो, नूर हो, तुम रूहें मेरे तन हो। और जिसको अक्षरातीत धामधनी कहते हैं कि तुम मेरे नूरी तन हो, मैं तुम्हारा प्राण हूं। तन और प्राण एक दूसरे से जुदा कभी हो ही नहीं सकते। एक दूसरे से जुदा जो हो ही नहीं सकते, वही तो अक्षरातीत का सिद्धांत है, वही तो परमधाम का सिद्धांत है, वही तो वाणी का सिद्धांत है, वही तो प्रेम का सिद्धांत है, वही इश्क और वाहिदत का सिद्धांत है, जो एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग ना हो। जब एक दूसरे से एक पल के लिए भी हम अलग हुए नहीं, होंगे नहीं, तभी हमारे अंदर प्रेम का स्वरूप विराजमान होगा। ये हमें पहचान होगी, हमारी यही पहचान है, प्रियतम की यही पहचान है, ये वाणी की यही पहचान है, परमधाम की, आत्म की, एक वाहिदत की, एक दिली की जो है यही पहचान है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख, इतथे धाम परमधाम से मूल मिलावे से, इतथे नजर न फेरिए पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। बड़े प्रेम से, नीके बहुत अच्छी तरह से स्वरूप निरखिए, राज्य के नक्श सिख तक की शोभा को देखो, निहारो उसको, उस शोभा में बार बार अपने आत्म को डुबाओ, अपने आत्म को उस शोभा में समाओ, उस आत्म के अंदर अक्षरातीत धाम धनी के पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को अपने हृदय धाम में बसाओ। महामती जी कहते हैं तभी तो तुम अक्षरातीत धाम धनी प्रियतम से सन्मुख एक स्वरूप हो जाओ। हे मेरी पर आत्म, हे मेरी आत्म, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हे परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों, राजी महाराज से एक पल के लिए भी तुम अपनी नजर को हटाना नहीं, मूल मिलावे से एक पल के लिए भी अपने धाम से अपनी नजर को हटाना नहीं। जो जागनी के ब्रह्मांड में हम आए हैं, जागनी के ब्रह्मांड में हमें धामधनी सुध दे रहे हैं। उस सुध को पाने के बाद, उस खबर को पाने के बाद, उस पहचान को पाने के बाद, उस निस्बत को पाने के बाद, उस संबंध को पाने के बाद, हमारी जो आत्म की नजर है पर आत्म में टिकी रहनी चाहिए। हमारी जो आत्म की नजर है धाम में अक्षरातीत के मूल स्वरूप में टिकी रहनी चाहिए, मूल प्रियतम अक्षरातीत धामधनी की शोभा श्रृंगार में टिकी रहनी चाहिए। यही अपनी जागनी की ये है। जब तक ऐसा कार्य हमारे से नहीं हो पाएगा तब तक हमारी आत्म की जागनी नहीं है। जब ये काम हमारे आत्म से होगी तभी हमारी आत्म की जागृति है, तभी हमें परमधाम का जो लज्जत है, जो खुशबू है, हमारे अंदर हृदय में आकर के बैठेगी। और वही लज्जत हम पान करेंगे, वही इश्क का रस पान करेंगे, वही इश्क का हमारे अंदर से व्यवहार निकलेगा, वही इश्क के हमारे अंदर से प्रेम का जो स्वरूप है वो छलकेगा। नैनों से भी प्रेम ही बरसेगा, हमारे वाणी से भी प्रेम ही बरसेगा, हमारे व्यवहार से भी परमधाम का प्रेम ही छलकेगा। जब ऐसा होगा तो हमारी आत्म की जागनी, तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचत, तब ही प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम उत्पन्न होता है तब पर आत्म में वो रस प्राप्त होता है। जब पर आत्म को प्रेम का रस प्राप्त हो तो आत्म को प्रेम का रस प्राप्त होता है, प्रेम की खुशबू प्राप्त होती है, प्रेम का लज्जत प्राप्त होता है, प्रेम का सुख प्राप्त होता है, प्रेम का वही आनंद प्राप्त होता है जो धाम में हम प्रियतम के साथ आनंद की लीलाएं करते थे। वही आनंद की लीला हमारे अंदर हृदय में समाएगी।
तब नैन की सैन कछु आवहे, नैन की सैन तब आएगी। नैन में जो सैन इशारे, राजी महाराज के इशारे, प्रेम के इशारे, जो नैनों से बात होती है परम धाम में, मुख से शब्द निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी भी लीला होती है कि राजी नैन से बात करते हैं, रूह नैन से बात समझती है राजी। नैनो नैन मिलाए के अमीरस से पीवर। अब नैन से नैन मिलेगी तो अमीरस की बरसात होगी। वही अमीरस हम, इसका का जो रस है उसको हम पान करेंगे पर आत्म की नजरों से। अंतस्कर आत्म के जब ये रहो समाये, जब आत्म के अंतस्करण में ये शोभा समाएगी, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तब आत्म और पर आत्म के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई पर्दा नहीं रहेगी। आत्म और पर आत्म एक स्वरूप हो जाएगा। पर आत्म की जो सुरता है वही तो आत्म है इस खेल में। जो सुरता रूप से परमधाम की आत्म हम सुंदर साथ इस जगत में जागने की ब्रह्मांड में आए हैं, उसी सुरता कोई पर आत्म का क्या माना गया? आत्म को सुरता, सुरता जो उतरी है उसी सुरता को ही आत्म कहा जाता है, वो पर आत्म की सुरता है। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आंखा खुल जाए। हमारे अंदर के दिव्य चक्षु आत्मिक नजर खुल जाएंगे। जब आत्मिक नजर खुल जाएंगे तो प्रियतम सामने होंगे। आत्मा की जैसे ही नजर खुलेगी, सामने कौन? प्रियतम अक्षरातीत धामधनी युगल स्वरूप राजश्यामा जी। सामने कौन? 25 पक्ष परम धाम। सामने क्या है? परम धाम की आनंददायी लीला। सामने का है परम धाम के मोहल मंदिर जो प्रेम के ही स्वरूप हैं, वही नजर में आएगा। अंतस्करण आत्म के जब ए रयो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत हैं जी। पर आत्म के अंतस्करण में जो बात पहले आती है वही बात पीछे इन आत्म के, उसके बाद वही बात पीछे आत्म के अंतःकरण में आ जाएगी। पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए, वो सुख जब पर आत्म के अंतःकरण में आएगी पहले, तो वही सुख, वही इश्क, वही प्रेम हमारे अंदर, आत्म के अंदर आकर के विराजमान हो जाएगा। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, आत्म के धाम दिल में वही सुख हमें बसाना है जो युगल स्वरूप के साथ सातों घाटों में लीला हम करते थे। युगल स्वरूप के साथ 25 पक्ष परम धाम में हम रमते थे। युगल स्वरूप के साथ हम परम धाम में 25 पक्ष में प्रेम और जो आनंददायी लीला करते थे, वही चीज हमारे अंदर हृदय में बस जाए। ये हमारी जागनी है। जागनी, हम जागनी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ अगर हमारे शरीर में ही सीमित रह जाए, आत्म में ना पहुंचे, तो हमारी जागनी नहीं हो पाएगी। जैसे ये वाणी गले की शोभा ना बनकर के हृदय की अगर शोभा बन जाए, आत्म के अंदर हृदय की जो शोभा बन जाए, तो हमारी आत्म की जागनी होगी। लेकिन बहुत कुछ मुझे से सुंदर साथ है जो गले की शोभा में ही, गले में ही उसको लेके बैठे हो कि वाणी अक्षरातीत का स्वरूप है। और इस वाणी को हम सुंदर साथ दुनिया के किताबों के अंदर जो ज्ञान है, ऐसा ही अगर ज्ञान समझेंगे तो हम परमधाम का कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस वाणी को हम दुनिया के धार्मिक ग्रंथ जैसा समझेंगे तो हम परमधाम का कुछ भी सुख ले नहीं पाएंगे। कोई प्रेम का रस हमारे अंदर आत्म में जागृत नहीं हो पाएगा। इसके उपजावने, राजी कहते हैं तुमको इसको उपजावने करो सो अब उपाय, पूर्व चलाओ प्रेम का जो पूर्व। परमधाम का जो प्रेम है, परमधाम का जो इश्क है, वो इश्क हमारे दिल में उपजाने के लिए राजी महाराज क्या करते हैं? मैं इस वाणी से प्रेम का रस पिलाऊंगा। ये वाणी से मैं तुम्हारे अंदर आत्म के नजर के मार्ग से लेकर के हृदय तक इस वाणी के रस को पहले बिठाऊंगा। और इसी वाणी के अंदर ही परमधाम का जो प्रेम का रस है, परमधाम की आनंद की जो लीला है, उसका जो रस है, वो इसी वाणी के अंदर मैंने रखा है। वही वाणी पहले तुम्हें पिलाऊंगा। मैं साकी बनकर के आया हूं।
साकिब बनकर के आया हूं तुम्हारे नजरों के रास्ते से। हम तुम्हारे आत्म के दिल में इस वाणी के प्रेम रस को उतारेंगे, और इस वाणी के प्रेम रस का जब तुम्हारे आत्म के अंदर उतर जाएगा तो ही तुम्हारी आत्म जागृत होगी। आत्म जागृत होने का मतलब क्या है कि इस वाणी के ज्ञान से तुम मुझे पहचानोगी, और इस वाणी के प्रेम रस से तुम मेरे प्रेम में सराबोर हो जाओगी, तभी तुम्हारी आत्म जागनी। तब हम सुंदर साथ परम धाम का प्रेम रस ले पाएंगे, परम धाम की आनंददायी लीला में सराबोर हो जाएंगे। उस लीला में हम एकाकार हो जाएंगे, उस प्रियतम के स्वरूप में एकाकार हो जाएंगे, जिस प्रियतम के साथ अहनिश युगल स्वरूप के साथ हम परम धाम में आनंद और प्रेम के सागर में डूबा करते थे। आनंद और परम धाम के सागर में, प्रेम के सागर में हम सराबोर हो जाते थे। वही प्रेम रस हम पाना चाहते हैं। धामधनी से अर्ज करते हैं कि हे प्रियतम, हे धामधनी, तुम्हारी साहिबी तुम अपने साथ रख लो, हमें तुम्हारी साहिबी की कोई अब आवश्यकता नहीं। इश्क दीजिए मुहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मेरी मुद्दा तो यही है, मेरा मुद्दा यही है कि आप मुझे जो मेरा प्रेम छीन करके रखे हो, वो प्रेम मुझे वापस दे दो। यही आत्म चाहती है। लेकिन संसार में न परम धाम की आत्म आई है, न परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आई है। संसार में न परम धाम का प्रेम उतरा हुआ है। इश्क रू दो कायम सो दो अर्श के माए। इश्क और रूह दोनों अखंड है। कायम का मतलब अखंड है। कहां? परम धाम में, 25 पक्ष परम धाम में, वाहिदत में, एक दिल्ली के मैदान में दोनों चीज अखंड है। जो अखंड अविनाशी धाम से इस दुनिया में उतर ही नहीं सकता, बस इस दुनिया में ख्याल ही आया है ख्याल ही बस ख्वाब में। इस ख्वाब में परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों के अंदर से केवल ख्याल ही आया है, जिसको हम यहाँ आत्म कहते हैं। परम धाम से कोई आया जाया नहीं, आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। लेकिन सुरता रूप से जो कुछ भी हुक्म ने पसारा किया है, सुरता रूप से जिस आत्म के अंदर से सब कुछ इस दुनिया में हुक्म ने भेजा है, जो पसारा किया है, वही चीज जाएगा। हुक्म ही सब कुछ करेगा। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। इत हमारा पिया जी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। अक्षरातीत के हुक्म बिना कोई जाग भी नहीं सकता, किसी की जागनी हो भी नहीं सकती। अक्षरातीत के हुक्म के बिना ये वाणी भी दुनिया में आ नहीं सकती। अक्षरातीत के हुक्म के बिना एक कुछ भी, परम धाम का एक कण भी, वहां की पहचान के एक शब्द भी नहीं आ सकता। तो अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी महाराज के हुक्म से सब कुछ जो कुछ हुआ है, ये सब धनी के हुक्म से हुआ है, और आत्म जागृत भी धनी के हुक्म से होगी। लेकिन धनी में हमें डूबना होगा, हमारी आत्मा को राज्य के स्वरूप में डुबाना होगा। इस वाणी को पाने के बाद अगर हम अपनी आत्म को धनी के इश्क के सागर में डुबाएंगे, तभी तो हुक्म भी हुक्म करेगा, हुक्म हुक्म को हुक्म देगा, तभी हमारी आत्म जागृत हो पाएगी। यहाँ तो कई हुक्म है, हुक्म में चलावे कई हुक्म, एक हुक्म अनेकों हुक्म को चलाता है। इस तरह से राजी महाराज की जो लीला है, जो उनकी साहेबी है, श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे धामधनी, धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, मेरा मुद्दा तो इसका पाने का है, मुझे इसका दीजिए। जो मेरा इसका आपने लिया है ना, वो इसका मुझे वापस दे दीजिए। इसका दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मुझे आपकी साहेबी नहीं चाहिए, आपकी साहेबी नहीं चाहिए। मुझे धामधनी नहीं बनना है, मुझे अक्षरातीत नहीं बनना है, मुझे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नहीं बनना है। मुझे तो वो इसका का स्वरूप दीजिए, वो इसका का सागर मेरा जो था वो दीजिए, मुझे वो चाहिए। मुझे इसका का रस चाहिए, मुझे प्रेम का रस चाहिए, मुझे प्रेम दीजिए। इसका दीजिए मुझे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को लेकर के इसका पाने के रास्ते में हम चलें, तो हमारी आत्मा जागृति जल्दी ही हो जाएगी। नहीं तो अगर हुक्म के बाट को देख करके अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो हुक्म कैसे होगा जागने का? जागृत होने का हुक्म तो होगा ही नहीं। हम हुक्म का बाट नहीं देखेंगे,
हम अपने प्रियतम में डूबने की कोशिश करेंगे, हम उस इश्क सागर में डूबने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियतम को पहचानने के बाद प्रियतम को अपने हृदय में, हृदय के आसन में, हृदय की शैया में बसाने की चेष्टा करेंगे। उसको हम प्रयास करेंगे, हम धाम धनी के स्वरूप को निहारने की प्रयास करेंगे, हम अपने परम धाम अर्श अजीम को निहारने के प्रयास करेंगे, उसको देखने के प्रयास करेंगे, सारी शोभा को हम दिल में बसाने का प्रयास करेंगे। तभी तो हमारे आत्म पल पल उसको याद करते 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 हर एक शोभा को अपने दिल में बसाते 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 जब पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत हृदय में आएंगे, तभी हमारी रूह की जागनी हो गई। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसका याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। सन्मुख अपने प्रियतम से हम इस तरह हो पाएंगे, अन्यथा हमारा कोई चारा नहीं, दूसरा हमारा कोई रास्ता नहीं। सुंदर साथ जी, जागनी के इस ब्रह्मांड में हम परमधाम की आत्माओं को एक होकर के अगर हमें चलना है, एक होकर के हमें प्रियतम से मिलना है, एक ही वाणी, एक ही आचरण, एक ही परम धाम का ज्ञान, एक ही परम धाम का जो रास्ता है, एक ही परम धाम का जो प्रेम है, वही सबको हमें देना होगा, वही सब हमारे अंदर बसाना होगा, वही उसी में हमें डूबना होगा, उसी में सुंदर साथ को प्रेम रस में डुबाना होगा। सुंदर साथ के साथ भी प्रेम रस का व्यवहार ही करना होगा। प्रेम रस का व्यवहार ही सुंदर साथ को जागने की तरफ मोड़ सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इतना कहते हुए चलते हुए इस प्रसंग को हम यही विश्राम देना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम की जय। सुंदर साथ जी, एक चौपाई दोहराइएगा। पर अंतस्करण, पर आत्म के अंतस्करण, पहले उपजत है जे, पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के, पीछे इन आत्म के, आवत है सुख ए, आवत आवत है है सुख ए। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, अखंड परम धाम की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय महाराज जी श्री प्रेमानंद जी के लिए। सुंदर साथ जी, बहुत गुज्य रहस्य हमें श्रवण करने को मिला है। सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। आइए, अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ पूजा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए, अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और सदानंद मंगल गायन के लिए हमारे माता जी वृंदा माता जी तैयारी अवस्था में रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। वृंदा माता जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीव रातो जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद पिया जी, शाम रथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो
मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो अब जी न जी पिया, पल पल खबर जो लीजियो एती, अर्ज करूँ दुलहीन जी पिया, एती अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराए जी सो, अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया, कंठ सो कंठ लगाई के पिया, कीजे हास विलास जी पिया, वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी, राखो चरणों के पास जी पिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी पिया, इश्क सो से वा करू धनी, सब अंगो साक्षात जी पिया, सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किनसो बात जी, श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी पिया, तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री जय सतगुरु महाराज की आज जय। की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा खुराना सुंदर साथ जी को फिर से एक बार। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और माता जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। वृंदा माता जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि मेरे प्रेम प्रणाम। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृता, महाप्रसाद और चरणामृता, ये सुख साथ ही में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, प्राण प्रीतम के चरणों में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया,
निस दिन पीऊ 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 कहिए, निस दिन राज 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 कहिए। छत्रसाल बजो श्री धाम धनी को, महाराज भजो श्री प्राण प्रीतम को। और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ वृंदा माता जी को सदानंद गायन के लिए। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासुमान भाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, आज का सत्संग कार्यक्रम यहीं पर समापन हो जाएगा। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। स्वीकार लीजिए। प्रणाम जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इतना कहते हुए आज का सत्संग यही समापन हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।